हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने 2024 का नीट एग्ज़ाम दिया। को अभी तक तो पता चल गया होगा कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत डीमोटिवेटेड और फेलियर सा फील करते हैं। तो वो आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा MBBS में नहीं हुआ है तो मैं क्या चूज़ करूँ, मतलब मेरा आगे का क्या प्लान होना चाहिए। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। This is Akanksha Patel and I am a BNYS third year student and going to be in final year, fourth year. So let's get started. Recently I make many videos on BNYS. मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने कॉलेजेस के बारे में, BNYS के बारे में बताया और उस पर आपके अच्छे रिस्पांस मिले मुझे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया BNYS से रिलेटेड। तो मैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि एक मेडिकल कोर्स है, जैसे कि सारे मेडिकल कोर्स होते हैं MBBS, BHMS, BUMS, और ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि BNYS के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं इन 4 सालों में। तो उसमें आपको एनाटमी, फिजियो, माइक्रो, डिपार्टमेंटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, योगा, एक्यूपंक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपको BNYS में 80% सिलेबस MBBS का कवर किया जाता है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि दीदी मैं BNYS चूज़ करूँ या BPT करूँ या नर्सिंग करूँ या BSc चूज़ करूँ। तो मैं बोलूँगी कि BSc या BPT या नर्सिंग करने ये आपके ऊपर है, बट मैं प्रिफ़र करती हूँ BNYS, क्योंकि BNYS एक मेडिकल कोर्स है। इसमें आप लिटरली एक डॉक्टर बनेंगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगेगा। क्यों आप जितने साल इन सब में लगाएंगे उतने साल और इतनी मेहनत अगर आप BNYS में लगा दें तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ फ़ीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। और कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको ये देखना है कि वो एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आए हो, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आए हो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उससे फ़र्क पड़ता है कि आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और गवर्नमेंट कॉलेज ये होता है कि हाँ उसमें प्रॉपरली वो सही होता है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें कभी कभी कॉलेजेस फ्रॉड करते हैं। मतलब कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनके पास UGC सर्टिफिकेट नहीं होता, आयुष से अप्रूव नहीं होता और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है उस कॉलेज में तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसके इन्वायरमेंट, उसके जो सीनियर्स हैं, जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं बहुत साल से, उनसे बात करिए और पता लगाइए कि वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं, वहाँ की फैकल्टी अच्छी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप ही इंक्वायरी करके रखिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। यही करेक्ट वे होता है कॉलेज चूज़ करने का। दूसरे क्वेश्चन पे आता है। तो कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि दीदी मैं BNYS करने के साथ प्रिपरेशन भी कर सकता हूँ या नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैपेबल मानते हो उसके कि हम वो दोनों चीज़ें लेके चल सकते हैं। क्योंकि सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मेरा ये है कि अगर आप एक साथ 2 नाव पे सवार होगे तो आप ना इधर के रह जाओगे ना उधर के। तो लेकिन आप अगर कर सकते हो, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको करना चाहिए। और अगर जो हैं जो थक चुके हैं कि मैं 2-3 साल दे चुका, अब नहीं देख सकता नीट को, तो मैं अभी बता रही हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, पर जो जानते हैं ना वो लाखों रुपए कमाते हैं इससे। तो आपने पतंजलि तो देखा ही होगा, उसके बारे में तो हर कोई जानता है। वहाँ पे बहुत स्कोप है। आप बहुत सारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ आपको बताएंगे कि हमने ये थेरेपी करवाई, इतने लाख रुपए दिए, ये वो। तो वो सारी क्या चीज़ें हैं, वो नेचुरोपैथी ही ट्रीटमेंट है।
और अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको नेचुरोपैथी में यही पढ़ाया जा रहा है। आपको आपकी मेंटल, फिज़िकल जो भी हेल्थ है उसको प्रॉपर्ली ठीक किया जा रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हमारी फ़िज़िकल हेल्थ मतलब हम अगर 28 इयर्स के हैं, लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ है यह हमारी बॉडी की जो हेल्थ है उसकी एज हो चुकी है, वो 46-48 इयर्स का हो चुका है। मतलब आप अगर 24 इयर्स के या 28 इयर्स के आपको नी में पेन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी की एजिंग आपके एज से ज़्यादा फास्ट हो रही है। नेचुरोपैथी एक वे है, एक हॉलिस्टिक वे। हॉलिस्टिक मीन्स वो सारी चीज़ें एक साथ लेके चलता है, वो पूरा ट्रीटमेंट करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन बनाता है हर तरीके से। बहुत बच्चे पूछते हैं कि दीदी BNYS करने से क्या होता है, BNYS कॉलेज में जाने पे क्या होगा, कैसे होगा लाइफ, ये वो। तो अगर आपको BNYS कॉलेज लाइफ देखनी है तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो, और आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे कॉलेजेस, ये सब्जेक्ट्स एंड ऑल, तो मैंने इससे पहले और भी वीडियोस बना रखी है, आप उन वीडियोस को देखिए और नेचुरोपैथी के बारे में जानिए। और अब बात करते हैं कि आप अगर नेचुरोपैथी कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो और आप किसी को बता रहे हो तो वो बोलता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्या कोर्स है, ये वो फलाना धमाक। लेकिन जो ये निगेटिविटी बोलता है या निगेटिविटी फैलाता है इसके बारे में, वो खुद नेचुरोपैथी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। क्योंकि जो नेचुरोपैथी के बारे में जानते हैं उनको पता है कि ये बेस्ट चीज़ है जिससे आप खुद को हेल्दी रख सकते हो, आप दूसरों को हेल्दी रख सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें सारे हर तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप मेडिकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर नहीं बन रहा हूँ। बिल्कुल आप डॉक्टर बन रहे हो। जिनको इसके बारे में पता है वो जानते हैं कि इसके स्कोप्स कितने हैं, इसमें कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो पैसे तो हैं भाई। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है कि विल आई रिग्रेट आफ्टर डूइंग BNYS, तो मैं इसका जवाब अपनी स्टोरी से देना चाहती हूँ कि मैं भी जब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि MBBS ही डॉक्टर होता है। मुझे भी कुछ नहीं पता था कि BNYS क्या होता है, जैसे आप लोगों को अभी नहीं पता है। बट मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया कि जब मैं क्लास 3rd-4th में थी तो मेरे फादर की हेल्थ थोड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एवरीथिंग, बट कोई रिज़ल्ट नहीं। बट उन्होंने जब नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, आरोग्य मंदिर, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आरोग्य मंदिर गोरखपुर। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स ट्रीटमेंट करवाया और उन्हें रिज़ल्ट 1-2 हफ्ते में ही दिखने लग गया था खुद में। तो और उसके उन ट्रीटमेंट्स के बाद आज तक कभी मेरी फैमिली में किसी को मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पहली बात, फर्स्ट थिंग कि अगर मैं खुद हेल्दी नहीं रह सकती, अगर मैं अपनी फैमिली को हेल्दी नहीं रख सकती, तो फिर मेरे डॉक्टर बनने का क्या मतलब है। नेक्स्ट वन कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक बार नेचुरोपैथी डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको कभी भी मेडिकेशन या इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि एक्सीडेंट्स में या एमरजेंसीज़ में ये ज़्यादा काम करता है, बट जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा है इस पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है कि हर एक घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट है, आपको पता है कि हर दूसरा इंसान ओबेसिटी से परेशान है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आपको सिर्फ मेडिकेशन खाने को बोला जा रहा है। बट नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो आपको लाइफ टाइम किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि आप वो ट्रीटमेंट सीख जाते हैं। तो नेचुरोपैथी में ये भी बोला जाता है कि पेशेंट खुद का ही डॉक्टर बन जाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ सालों से योगा कितना पॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया में, और क्या कहते हैं, लोग दवाइयों से भाग रहे हैं क्योंकि उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता चल रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स पता चल रहे हैं। तो आने वाले सालों में नेचुरोपैथी बहुत पॉपुलर हो जाएगी। तो अगर आप अभी कर रहे हो या अभी आप अगर नेचुरोपैथी के बारे में जान रहे हो तो अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हो आप।
नेक्स्ट जो कॉमनली क्वेश्चन है कि BNYS करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। तो BNYS करने के बाद आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 25K to 30K होती है, लेकिन अगर आप 1-2 साल एक्सपीरियंस कर लेते हैं कहीं पे तो फिर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, तो 40 to 60,000 हो जाती है। और जैसे कि MBBS में होता है, जैसे हम PG करते हैं MBBS में, वैसे ही BNYS में भी PG होता है और उसको बोलते हैं MD, मास्टर डिग्री। वो नेचुरोपैथी के सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे कि योगा, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी डायग्नोसिस, इन सब में MD होता है। तो आप इसके बाद ये कर सकते हैं, ये 3 साल का होता है। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने वाली हूँ, बट मैं वेलकम करना चाहती हूँ जिन बच्चों ने नेचुरोपैथी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या BNYS में एडमिशन ले लिया है। सो वेलकम एवरीवन टू द नेचुरोपैथी वर्ल्ड, वेलकम माय जूनियर्स। तो मैं आप सभी के लिए बहुत खुश हूँ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज दिस इज़ अ मेडिकल कोर्स। तो आपको सिर्फ मस्ती ही नहीं करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। सो हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, एंड वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। If you find the one, you should never give her up.